हम नशी तुझको है एक पुर मंजिल की तलाश, तुझको है एक पुर मंजिल की तलाश। वादी आलाई जिला भटकरा में वाक़े एक खूबसूरत वादी है। इस वादी में चोड़ और कोपरा जैसे वसीओ अरीज मैदान शामिल हैं। इस तरह खापेरो जैसी बुलंदो वाला इंतहाई नीलगू झील भी इसी वादी का नसीब है। ये कहना बेजाना होगा कि वादी आलाई मज़रागाहों और आबशारों की सरजमीन है। आलाई कस्बे का सफ़र रोड की बेहतर हालत की वजह से आसान है। कस्बे में एक बड़ा बाजार भी है जहां से अशियाए रोज़मर्रा बआसानी खरीदी जा सकती हैं। एबटाबाद से बजरिया टैक्सी अपने दोस्त उबैदुल्ला के रेस्ट हाउस पहुंचे। ये रेस्ट हाउस आलाई बाजार के साथ ही वाक़ है। बना आलाई से ही हमारी टीम की ट्रैकिंग का आगाज शुरू हुआ। आगाज में ही भरपूर चढ़ाई का सामना करना पड़ा। जीप ट्रैक की चढ़ाई है जो आमतौर पे जीप ट्रैक की वैसे टफ होती है। पत्थर होते हैं, घास की चढ़ाई कदरे बेहतर होती है। बहरहाल एक बना हुआ ट्रैक है, इस पे खच्चर वगैरह भी चलते हैं, इसलिए ये मज़ेदार तकरीबन दरमियानी नोयत से थोड़ा नीचे ही मुश्किल होगा। नाजरीन, आप जौन सा भी मिनरल वाटर पीते हैं, आप जौन से भी अच्छे एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, इसके मुकाबले में ये सबसे प्यारा ड्रिंक है चश्मे का। करीबन 1 घंटे की चढ़ाई के बाद हम एक मकाम पर कुछ देर सस्ताने के लिए रुक गए। इस मकाम को कंडाओ के नाम से जाना जाता है। हमारी टीम ने जेट फ्यूल चूल्हे पर नूडल्स और चाय बनाए। तो क्या बन रहा है? सर नूडल्स बना रहे हैं आपके लिए। सर लगाना ज़रूरी है। जी सर। और खूबसूरत मौसम से भरपूर फायदा उठाया। कुछ देर सस्ताने के बाद दोबारा ट्रैकिंग का आगाज हुआ। यहां से इंतहाई अमूदी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। इस चढ़ाई को मकामी लोग चोरहा के नाम से पुकारते हैं। डेढ़ घंटे की चढ़ाई के बाद हम अपनी मंजिल कोपरा पहुंच चुके थे। कोपरा नाजरीन, हम कोपरा में पहुंच चुके हैं और ये 8-10 घरों का घर है, मस्जिद है, मेहमान खाना है। अच्छा, मेडोज़ हैं पाकिस्तान में, बड़ी प्यारी प्यारी मेडोज़ हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी मेडो है। मस्जिद है, इसके साथ मेहमान खाना है हिप्रो में। ये एक बहुत ही बड़ी चरागाह है। यूं कहिए कि हर सू घास ही घास उगा हुआ था। निचली परवाज करते बादलों के नज़ारे और दूर दूर तक मैदान ही मैदान नजर आते हैं। शाम को डूबता सूरज कभी बादलों की ओट ले रहा था और कभी सुनहरी रंगत सब्जी माइल खास पर बखेर रहा था। एक बहुत ही भला नजारा था।
कुछ देर सस्ताने और इर्द गिर्द के मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के बाद चंद घरों के गिर्द मौजूद मस्जिद में रिहाइश का कसद किया। रात के खाने की तैयारी की गई। बताया जाए हमें क्या हो रहा है। मुर्गी साफ हो रही है। वो जो मुर्गी हमने भी की थी उसको हम साफ कर रहे हैं। ये वाला साफ कर दो बस। नाज़रीन ये देसी लस्सी है। अगर आप इन इलाकों में आते हैं तो यहाँ से देसी लस्सी ज़रूर पिएं। आम तौर पे लोगों के घर पड़ी होती है, लोग दे भी देते हैं। जुलाई में भी रात काफी ठंड थी। एक अंदाजे के मुताबिक कोपरा मैदान की ऊंचाई 10,000 फीट के करीब है। सुबह सवेरे वादी का नजारा काबिले दीद था। हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद जल्द ही उतराई का कसद किया। अभी हम उतराई करेंगे थोड़ी देर के बाद, फिर वो चढ़ाई है। और बयारी गांव की जानिब सफर शुरू किया। नाज़रीन उतराई हाइकिंग के वक्त एक मुश्किल काम होता है। आमतौर पे हम नॉर्मल ट्रैकिंग कर रहे हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन ख़ास तौर पे जो 8000 माउंटेन्स हैं उनमें अक्सर माउंटेनियर जो हैं वो उतराई पर उनके साथ कोई ना कोई हादसे होते हैं। मुसलसल उतराई और टूटे हुए जीप ट्रैक पर चलना आसान नहीं था। 18 किलोमीटर पैदल चलते हुए दोपहर 2 बजे के करीब बयारी गांव पहुंचे। बयारी हम पहुंच चुके हैं। बहुत लंबा ट्रैक था कल की निस्बत आज उतराई का, और इसके मुताबिक मेरी यही राय है कि लोगों को चाहिए कि वहाँ जीप मंगवा लें जहाँ आधे रास्ते तक आती है। हम भी मैनेज नहीं कर सके, इसकी वजह से आज एक फजूल समय, तो फजूल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जीप ट्रैक के ऊपर चलना इतना आसान नहीं होता। ख़राब जीप ट्रैक हो, हमारा टाइम में समझता हूँ अगली मंजिल के लिए काफ़ी वेस्ट हुआ। और गाड़ी पर सवार होकर वापस बनालाई जा पहुंचे।